ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही थी सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर। कराची 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है और अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा एक सफरी सहूलियत हमें नज़र नहीं आती सड़कों पर। विफाक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं विफाक को, गौहर साहब, आपने कहा कि हमारी पाइपलाइन में ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जी। कब आएंगे, अच्छा जी, आवाम को वो कब इसी मिलेंगे? उनको इनके कप्तान साहब है सीएम, उन्होंने ऑन करना है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद कप्तान के पास इख्तियार आते हैं। कल भी हमारे अली जैदी साहब ने उनसे पूछा, इसलिए इनको बुरा लगा कि भाई आपने कहना आपने ये वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कराची में वो करना था अप्लाई, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को कराची बिल्डिंग कंट्रोल बनाना था। आपने ये कहा था कि ये 2 हफ्ते में हो जाएगा, 4 महीने हो गए, ये काम नहीं हुआ है। ये बातें इनको बुरी लगती है, इनकी अपनी कही हुई बात है। और जो आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल है, तो 300 अरब रुपए सर्कुलर रेलवे के लिए जारी कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 2-4 महीने का प्रोजेक्ट है, इस पे लगेगा 2 साल 2.5 साल लगेंगे, लेकिन कराची की आवाम के लिए बड़ा बेहतरीन काम होने जा रहा है सर्कुलर रेलवे। अच्छा, केपोर जो पानी का मंसूबा था, सिंध हुकूमत और वफाक का मुश्तरका मंसूबा था, सिंध हुकूमत ने जारी किया था, शुरू किया था। सिंध हुकूमत 25 अरब रुपए लगाने के बाद उसको बंद कर दिया गया कि जी ये नहीं हो सकता है। अब विफाक उसको दोबारा ऑन कर रहा है, केपोर पे काम शुरू हो गया है, वापटा को दे दिया गया है। कराची इंशाल्लाह मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि हमारे 5 साल दौर इक़्तिदार में कराची बदलेगा और बदलना शुरू हो गया है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मेरे MNS का जो फंड आता है, ठीक है, अब बड़े अफसोस की बात है पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध हुकूमत के लिए, कि विफाक से जो 15 करोड़ रुपए आते हैं उसमें 99% पैसा सीवरेज और पानी की लाइनों पे लग जाता है। चले अगर ये सीवरेज की लाइनें और पानी की लाइनें होती और उस पैसों से हम रोड और पार्क बना रहे होते तो आज कराची बहुत बेहतर कंडीशन में होता। मैं सिंध हुकूमत से पूछ लेता हूँ, आप सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे काम ठीक है, वफाक में अवाम ने इनको वोट दिया है, अगर MNS स्पेशल फंड से तरक्याती काम कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं है। आपकी भी ये जिम्मेदारियां थी, ट्रांसपोर्ट तो आप देने में नाकाम रहे। नासिर हुसैन शाह जब ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे, उनकी आप स्टेटमेंट देखें, क्या ऐसी रुकावटें हैं, क्यों नहीं आप कराची में चला पा रहे? हाँ, देखिए साजिद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत सारी बातें खटक साहब ने की है, मैं कोशिश करूँगा रिस्पॉन्ड करूँ सब पे। मुझे आप मौका देंगे तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं आंखें बंद करता हूँ तो जिस तरह का आपका ये सब्ज़ हिलाली स्टूडियो के अंदर मुझे जितना सब्ज़ हिलाली कराची इनका दिया हुआ नज़र आता है, आंखें फ़ौरन खोलता हूँ तो मुझे वही कराची नज़र आता है जो माजी में हमें देखा गया है। देखिए, जहाँ खड़क साहब ने जितने सारे बातें की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ महज मुबालगा आ रही है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जिस 1100 अरब की बात करते हैं, उस 1100 अरब के अंदर आपकी शेयर कितनी है भाई? क्या MNS उनका ये जो MNS है ये काम नहीं कर रहे अपने स्पेशल फंड से? सर, स्पेशल फंड MNA अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर रहे हैं तो वो अपने वोटर्स को देने के लिए कर रहे हैं। वो किसी नहीं, वहां पे काम की जरूरत तो थी जरूरत अगर ना, सिंध ठीक है, हुकूमत कर देती तो उनको जरूरत पेश ना आती। देखिए बात ये है, इतना बड़ा शहर है ना सिंध हुकूमत, अगर पूरा सिंध का बजट इस कराची पे लगाए तभी मसाइल पूरे नहीं हो सकते। और कितना इस मुल्क इस शहर को दिया जा रहा है आपको पता है? जिस शहर ने जितना वफाक को देता है उसके बदले वफाक शहर को इतना देता है, शहर जितना हमें मिलना चाहिए। 65% अगर आपको आबादी प्रमोशन देने वाला शहर, आपको बिजनेस देने वाला शहर, उसको आप बदले में क्या देते हो? नहीं, बदले में आप ट्रांसपोर्ट ही दे दें कम से कम। सर ठीक है, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं बतौर सियासी कारकुन इस बात का सच्चाई के साथ इकरार करता हूँ कि हम उस तरह से न कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। आप एडमिट कर रहे हैं? एडमिट कर रहा हूँ, बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ। मैं फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ। शुरू दिन से हमने कोशिश की, शुरू दिन से हमारे साथ मसाइल लगे रहे। Which kind of issues? देखिए, विच काइंड ऑफ इशूज आपके सामने है। इस सबसे पहली बात तो ये है कि ये शहर 30-40 साल एक माफिया के हाथ में रहा। सर मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप सुने तो सही। सिंध गवर्नमेंट ने 60% अपना कर चुका है उसके अंदर, आप नहीं कर पा रहे। आज सिंध हुकूमत ने आपके मलिर एक्सप्रेस का ऐलान किया है ना, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चलेगा, पैदल लोग नहीं चलेंगे उसके ऊपर, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनाया जा रहा है। तो एक प्रोजेक्ट है, एक अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन रहा है, क्यों लोगों को नजर नहीं आ रहा? दूसरी बात यहाँ पे सर ने किया कि आज पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है। साजिद भाई, आप अपने दिल पे हाथ रखकर कहें कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। हुकूमत के कुछ अच्छे जो काम है, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान बहुत जल्द, सर आप मुझे बताएं, अब जल्दी ग्रो कर गया। इधर ही मैं आपसे सवाल करूंगा। इस वजीर आजम साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन के सबसे खिलाफ नहीं बातें की कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। इसी CM सिंध ने खड़े होकर रोडों पर दिन रात एक नहीं किया।
सबसे पहले तो इंटरनेशनल दुनिया ने सीएम सिंध के लिए अल्फाज अदा किए, क्यों आप लोग उसको शो नहीं करते हो कि सीएम सिंध के लिए क्या कहा दुनिया ने? WHO ने सबसे पहले जो लफ्ज अदा किए वो सीएम सिंध के लिए किया, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के लिए नहीं किया। और सबसे बड़ी लॉकडाउन इस शहर के अंदर मुश्किल था, क्योंकि आपका मुआशी हब था, आपकी मुआशी निज़ाम इसी शहर से ख़त्म होना था। लेकिन फिर भी हमने सीने पे हाथ रखा, हमने कहा हम ऑन करेंगे, हमारे जो लोग नुकसान में जाएंगे हम उनको पे बैक करेंगे, और हमने किया। हमने इस शहर के अंदर लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। आज अगर लॉकडाउन को लेकर लोग बहुत सारी बातें करते हैं तो मैं कहता हूं क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सीएम सिंध मुराद अली शाह। आपने तो सब चीजें बाद में फॉलो की, सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्कूल हमने बंद की। मेरे सवाल पे मैंने सवाल पूछा, चना जवाब गंदम मिला। आपने ट्रांसपोर्ट कब देनी है? आपने कराची की आवाम को फैसिलिटेट कब करना है कि वो 20 रुपए 10 रुपए किराए से अपनी मंजिल पे पहुंचे और वापस खैरियत से घर पे आएं? सर देखिए, बात यह है कि शहर कराची के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर जितना आपका सीने में दिल धड़कता है उनके लिए उतना मेरा भी धड़कता है। इस शहर के सबसे बड़े मसाइलों को पहले ख़त्म करना होगा। इस शहर के लोगों के साथ जुल्म, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप हमेशा से उनके वोट पर डाका डालते हैं, आप उनकी हक के खुददारियत पर डाका डालते हैं। आज ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मैंने सबसे पहले एडमिट किया कि जिस तरह का ट्रांसपोर्ट इस शहर के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हैसियत से होना चाहिए था वैसा नहीं है। क्यों? वाई? ये सवाल तो आप लोगों से बनता है, तीसरी बार साहिब इख्तिदार हैं आप। हम साहिब इख्तिदार हैं, तो आप मुझे बताएं कि ट्रांसपोर्ट का शोबा हमें 100% दिया जा रहा है? सर सिंध में तमाम चीजें आपके हाथ में हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद आप यहाँ पे सर मैं तो सहूलियात दे सकते हैं। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी अगर हमके लोग कहते हैं ना कि आप लोगों का मुस्लिम लीग का इत्तेहाद है, लेकिन जब वो वफाक में थे तो हमारे इत्तेहादी नहीं थे, हमारे अपोजिशन थे। हमारे हर दूसरे काम में रोड़े अटकाए गए, लोग अदालतों में चले गए, हमारे कामों को रोका गया, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। फिर साफ बात करते हैं कि यहाँ पे जिस ऑफिसर को हमने काम पे लगाया उसको तो नेब ने उठा के ले गया। फिर आप मुझे बताओ कि प्ली बार्गेनिंग की बातें की जा रही है, प्ली बार्गेनिंग करने वाला नेब तो आपके अंडर है, आप उससे पूछे कि सही उस बंदे को क्लीन चिट क्यों देके आप भेज रहे हो? फिर जाहिर सी बात है, एक बंदे को आप लेके गए, उसको आपने क्लीन कर दिया तो हम उसको ओहदे पे क्या करेंगे? उसको उसका हक बनता है जब वो सीरियस करके आके ऑफिसर बना बैठा है। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोग्राम का वक्त एंड की तरफ जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आखिर में कुछ तामीरी बात हो जाए। पहले तो आपके पास आऊंगा कि वफाक 2021 में कौन से नए प्रोजेक्ट, ताकि वो बताएं जो आवाम को समर मिले। आपके हेल्थ कार्ड, आपके जो वजीफे के प्रोग्राम हैं उससे आवाम मुस्तफ़ीद हो रही है। नया पाकिस्तान जैसे अभी मैंने कहा यकसा तालीम भी आप ला रहे हैं, और कौन से ऐसे इकदाम हैं कि जो साल के एंड में आवाम तक पहुंचेंगे? मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, बहस लंबी चली जाएगी। बात यह है कि हमने आवाम को क्या रिलीफ दिया और कोरोना पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी क्या थी, इसकी हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कोरोना पे 1200 अरब रुपए तकसीम किए, गरीबों के 1 रुपए का करप्शन साबित करे उस पर लोग। सबको चैलेंज है कि किसी एक बंदे को गलत 12,000 रुपए मिले हो। कोरोना पे जो पॉलिसी विफाक ने अपनाई है पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है। वजीर आला साहब कह रहे थे कि सब बंद कर दो, पूरा मुल्क बंद कर दो, पूरा कराची बंद कर दो। भाई हमने कहा सब लोग भूखे मर जाएंगे, पूरा नहीं बंद करें, इसको चलने दें। पॉलिसी की बात की आपने, हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हमने डेमो पे काम शुरू कर दिया है। हम वो काम नहीं कर रहे कि अपने 5 साल में करें और इसको फिर पब्लिसिटी करके कि ये हमने रोड बना दिया जी, ये काम कर दिया। और डेमो पे काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल के बाद शुरू हो चुका है और बड़ी तेज़ी से शुरू है। कराची में सर्कुलर रेलवे पे इंशाल्लाह अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। केप और प्रोजेक्ट कराची के लिए बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इस पर काम शुरू हो चुका है। इस तरह के बेहतरीन मंसूबे पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान सहूलियात सिंध की आवाम को या सिंध डिलीवर कर देगी उससे? सर 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ बनती है सिंध हुकूमत के पास। अगर वो नहीं करेगी तो हमारे विफाक जो सर्कुलर रेलवे वो चला रहा है, इंशाल्लाह 2 साल 2.5 साल लगेंगे, इस पे हो जाएगा। कबल के आप सफरी सहूलियात आवाम को दें कि विफाक सरप्राइज कर दे। देखिए बात यह है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, जो हम बेहतर समझते हैं, जो हमारे पास मौजूद माली वसाइल है उसके अंदर रहते हुए हम काम कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? कोई आपकी मीटिंग्स होती हैं, आप बैठ के तमाम जो ओहदेदारान हैं, तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजी और वहाँ पे आगे की जो प्लानिंग्स होती है कि कौन से प्रोजेक्ट ऑन रोड आएंगे, अब आवाम को मिलेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया कि आपके सामने मरीर एक्सप्रेस पे शुरू हो गए, अनाउंसमेंट भी होगी उसका इफ्तिताह भी हो गया, उस पर काम का आगाज़ भी हो चुका है। उसके लिए लोगों को जहाँ पे लोगों की ज़मीनें आ रही है उनको बाकायदा कंपनसेट करने के लिए भी पॉलिसी तैयार हो गई, उसके लिए कमीशन और कमेटी बनाया गया। तो उसका मतलब यह कि काम हो रहा है।
वो इस ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है ना। मलिर एक्सप्रेस इतना बड़ा एक्सप्रेस बन रहा है, मलिर के उस कोने से लेकर कराची के समझ अंदर भाई उसको पब्लिक लाया गया ट्रांसपोर्ट का है। कह रहे मैं हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कह रहे हैं। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी रोड पे पब्लिक आएगा ना। पब्लिक बस है, पब्लिक वो उसके बस लिए सर, मैं और इस तरह उसी पे public आएंगे के लिए सर। व्हीकल्स रोड वो तो कब बहुत आएगी? सारे अब हैं। गाड़ी चले आप आएगी, मुझे 200 बताएं, गाड़ियाँ चले आएंगी। आप मुझे बताएं कि आपने जो अपना पेशावर में मेट्रो बनाया, उस पहले आपने जगह बनाई, सबसे पहले गाड़ियां चलाई उसके ऊपर। सर आप कुछ जब माइंड पहले- में कुछ भाई बताइए ना, आपको कि मैं 200 समझ गाड़ियां भाई- ला रहे हैं, 500 सर, गाड़ियां समझ भाई से मैं सर, मैं बहस अर्ज नहीं कर कर रहा रहा हूं, हूँ। मैं आपसे समझ भाई बहस- बेहतरीन आदमी है, अच्छी नहीं, बात मैं एक्सेप्ट बहस- कर रहे मैं बहस आपसे नहीं देखिए कर रहा हूं कि हमने आप एक- 5 साल, देखिए हमने 5 साल केपीके में हुकूमत की, हमने मेट्रो बना लिया 5 साल में। आप 1971 से आपने किसी न 5 साल में किसी कैसे तरह बना दिया? किसी न किसी तरह हुकूमत में रहे हैं। आपके 15 साल ये पूरे हो गए और उससे पहले भी आप हुकूमत में रहे। वो सवाल देना कि आपने कराची क्या किया। देखिए मैंने और आपसे आपने जहां तक बात की मैंने कि आपसे शुरू विफाक में ने अर्ज फंड किया, नहीं दिए तो विफाक मैंने में तो आपसे आप भी शुरू 5 में साल अर्ज रहे। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि मैं एक के पॉलिटिकल तहजीब और तरबियत याफ्ता रुकन हूं, इसलिए जब आप बोल रहे थे मैंने एक लफ्ज नहीं सर, तो आप जो आपको जवाब जब तो मैं- देना पड़ेगा तो ना। मैं- मुझसे फिर सवाल करें, मैं जवाब जवाब दूंगा। मेरे साथ भी लास्ट प्रोग्राम का जवाब end मेरे है, पास समझ जवाब भाई, मैं मैं आपको आपसे देने सवाल के लिए करें, मैं मैं जवाब दे जवाब सकता था आपको। 200 मैं जवाब गाड़ियां- ये दूंगा। सवाल करता आपसे। आप बिल्कुल बिल्कुल मैं सवाल आपसे। दूंगा। 200 गाड़ी आ रही है, 500 आ रही है या नहीं आ रही है, सर इसी साल बात आ जो रही है, इनकी तरह न मियाँ मिट्टू हम हैं, न मैं इनकी तरह बातें करते हैं, न ग्रीन लोगों को सब बात दिखाते हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इस शहर के अंदर बहुत तब्दीली आप देखेंगे, इसी सन गवर्नमेंट से देखेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा शहर के अंदर काम हो रहा है, और अभी इस शहर के अंदर काम हो रही है। अगर इससे पहले नहीं हो रहा था तो इस शहर के अंदर एक बल्दियाती सेटअप मौजूद था। वो सेटअप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं था भाई साहब, मेयर का यहाँ किसी और का था। खुदा की जो उन लोगों से सवाल करने के बंदे उससे करो तो सही। अभी हमारे पास निज़ाम आया है, हमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8 महीने हो गए। इस 8 महीनों के अंदर आपको मैं 500 ऐसे काम कराची के अंदर दिखा सकता हूँ जो उसके बाद शुरू हुए हैं, क्योंकि जब हमें इख्तियार मिला है तो हम काम कर रहे हैं। चलें, आज मेरे अपने सिटी एरिया के अंदर तकरीबन कोई 5-6 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो आप आओ प्रोग्राम करो उन पर, किसी हुकूमत काम कर रहे हैं। चलें, मुमकिन है कि एक निश्चित समय रखेंगे, आप हमें विजिट जरूर करवाइएगा, हम देखेंगे इंशाल्लाह मैं कौन आपको से दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, और तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इसी तरह मुल्क व मिल्लत की खिदमत करते रहें। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।